गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बताओ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एशिया माइनर के बोगाज कोई नाम में कोई स्थान है ना, वहां से प्राप्त हुए। क्या? प्राचीन अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के जो कि नाम मिले हैं? एशिया माइनर का जो अभिलेख है उसमें कौन कौन देवताओं क्या विवरण है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन चारों का क्या है? नाम मिला है, वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था? वो लिखा गया था सर 1400 ईस्वी में, ठीक है। कब लिखा गया था सर? 1400 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं सर? वो है सर सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की अभिलेख किस पर लिखे गए हैं? सिंधु घाटी के जो अभिलेख हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं? वो किस चीज पर लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं सर मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर। मोहर नहीं होती वो हस्ताक्षर वाली, उस पर लिखे गए हैं, ठीक है। अगले। मौर्य काल में अभिलेख मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो मौर्य काल का अभिलेख है उसे किसने पढ़ा था? उसने पढ़ा था सर जेम्स प्रिसेप ने। किसने पढ़ा था सर? जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा था सर? 1837 में, ठीक है, याद रखना। और एक और क्वेश्चन। जेम्स प्रिसेप कहाँ का निवासी था सर? ये कहाँ का सर? सर ये फ्रांस का था, ठीक है, फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन। अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग हुआ? अशोक ने अपने अभिलेख लिखे हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें दो भाषाओं को एक साथ प्रयोग किया है? वो है सार ए गुना, जिसे हम दूसरा नाम कंधार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है? इसने दो भाषाओं का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो सर कहाँ पे है? पीओके, पाकिस्तान में सर। अगला क्वेश्चन। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है? वो है सर जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा सर? जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का क्या किया गया है? यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुफा जो अभिलेख है उसका संबंध किस धर्म से? उसका संबंध किससे सर? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन। एहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? किसने लिखा था? वो सर रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने लिखा था सर? रवि कीर्ति ने क्या लिखा था? एहोल अभिलेख लिखा था। अगला क्वेश्चन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था? वो लिखा था सर किसने? हरिसेन ने, ठीक है। हरिसेन ने क्या लिखा था सर? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को लिखा था। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का जो उल्लेख है कौन से उल्लेख उससे मिला है? अभिलेख से मिला है सर। वो मिला सर एरन अभिलेख, ठीक है। मैं एक मिनट से दोनों डिस्टर्ब डाल देता हूँ जिससे अपन को दिक्कत नहीं आए कोई मैसेज वैसेज वगैरह से, ठीक है। अगला देखते हैं। सती प्रथा वाला हो गया। अगला क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मंदसौर अभिलेख को लिखवाया था मालवा नरेश। कौन सा? मालवा नरेश यशोधर्मन ने, ठीक है। मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अगला क्वेश्चन। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण था वो किसने करवाया था? नागार्जुन की पहाड़ियां, ठीक है, उसमें भी गुफा है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था सर दशरथ ने। किसने सर? दशरथ ने, ठीक है, याद रखना। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे मानते हैं? भारत में सिक्के हैं जो कि कौन से उसने राजा ने या फिर कौन से व्यक्ति ने चलाए थे? वो चलाए थे गौतम बुद्ध ने चले थे सर सिक्के। भारत में सोने के सिक्के की पूछ रहा है। पहले तो पूछा सिक्के, सिक्के तो गौतम बुद्ध ने चलाए, लेकिन भारत में सोने के सिक्के पूछ रहा है तो वो चलाए थे सर हिंदू यूनानी ग्रीक ने, इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने दोनों मिलकर क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी हुए थे? भारत में सबसे ज्यादा सिक्के जो बनाए गए थे, जारी किए गए थे, वो कौन सा काल था? वो सर मौर्योत्तर काल था। मौर्य काल में क्या गए थे? सिक्के जो कि ज्यादा जारी किए गए थे, सबसे ज्यादा। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो वो कहते थे सातवाहन राजवंश ने। सातवाहन जो राजवंश है ना, उसने शीशे के सिक्के क्या दिए थे? जारी किए थे।
किसी मुस्लिम शासक ने, शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा देना इसके, किसी मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी की मूर्ति चित्र अंकित करवाए? कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी का जो चित्र है वो बनवाया है? क्वेश्चन शानदार है ना, वो है सर मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? सिक्के को अध्ययन होता है उसे क्या नाम से जानते हैं? कौन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या? न्यूमिस्मेटिक्स नाम से जानते हैं सिक्के के अध्ययन को। भारत में नगर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? भारत में नगर शैली का सबसे उत्तम मंदिर है सर दसवां अवतार का मंदिर। दसवां अवतार का मंदिर जो कहाँ पे है सर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ था? मूर्ति पूजा कौन से काल से स्टार्टिंग हो गई थी भारत में? तो वो हुई थी सर सिंधु घाटी सभ्यता से। अजंता की गुफाओं में जो चित्रण का संबंध है वो कौन से धर्म से है? अजंता की गुफाएं, ठीक है, तो उस गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो कौन से धर्म से रिलेटेड हैं? वो सिर्फ बुद्ध धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? भारत में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का निर्माण कब हुआ था सर? नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार था जो कि किस काल में हुआ सर? पुरापाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग थे जो कि कहाँ पर रहते थे? क्वेश्चन शानदार शानदार है बट शॉर्ट लग रहे होंगे आपको ये, ठीक है। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे सर? पर्वतों की गुफाओं में। पर्वत थे ना, उनकी जो गुफाएं बनी रहती थी उन गुफाओं में रहा करते थे लोग। अब एक क्वेश्चन आ गया, सोहन नदी किस देश में है? जो सोहन नदी है ना, तो किस देश में है सर? वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पहले जो मानव का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी की पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड में। तो वो हुआ था सर लगभग 2600 लाख ईस्वी पूर्व। 26 लाख, 2600 नहीं, खाली 26 लाख ईस्वी पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पे हुआ था वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मनुष्य का जन्म, अब पूछ रहा है भारत में पूछ रहा है, पहले पृथ्वी पे पूछा था, अब भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? 14 लाख ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र जगह है ना, एमएच, महाराष्ट्र, उसका एक जगह है कौन सी? बोरी, बोरी नामक स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहले जीव मानव का जन्म कौन सा होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल जी नहीं है। पृथ्वी पर पहले मानव का जन्म हुआ, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसका नाम क्या था? होमोनेड्स। क्या नाम था सर उसका? होमोनेड्स नाम था उसका, व्यक्ति का। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कौन से काल से? जो भारत के वासी थे जो कृषि करने लग गए थे वो थे से नवपाषाण काल से, ठीक है। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से हुआ था? ये तो पता लग गया, भारत में कृषि कौन से काल से स्टार्ट हुई थी सर? नवपाषाण काल से। लेकिन किस स्थान से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी मेरगढ़ से, ठीक है। तो इस टाइम पे कहाँ कहाँ पे है ये मेरगढ़? पाकिस्तान में इस टाइम पे, वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं? भारत का बिहार राज्य है ना, वहां से कौन से स्थान से हड्डी के बने औजार मिले हैं और उपकरण मिले हैं? वो सर कौन सी जगह? चिरांद एवं सोनपुर जगह है, छोटी छोटी जगह जहाँ से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल के लोगों को करने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता है? करने नहीं, ये मरने है, इसे कर लेना, एडिटिंग में मिस्टेक होगी। मरने के बाद, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? जो कमरा होता है उसकी फर्श के नीचे दबा दिया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। किसने करवाई थी? स्वामी दयानंद, दयाराम साहनी, दयानंद नहीं, स्वामी दयाराम साहनी ने। कब करवाई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, मोहरें होती है ना, वो किससे बनी थी? वो बनी थी से सेल खड़ी से। सेल खड़ी का जो वो उत्पादन होता था वो राजस्थान में होता था, तो राजस्थान से ये क्या की जाती थी? वहां पर ट्रांसपोर्ट की जाती थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थान है वो लोथल, लोथल एक जगह है जो बंदरगाह भी है, वो किस टाइम, इस टाइम भारत में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे सर। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो कि
कौन सा पशु था जिससे परिचित नहीं थे, वो जानते नहीं थे? गाय थी सर। वो कौन सी थी? गाय से वो जानते नहीं, गाय को। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, अवशेष, जानते हो अवशेष क्या होता है? कि पहले यहाँ पे घोड़े रखा करते थे, तो वो अवशेष मिले थे, कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में सर, सुरकोटड़ा नामक जगह से। कहाँ से मिले थे सर? सुरकोटड़ा, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु है जिसके सिक्के का यूज करते थे? कांस्य के सिक्के, कांस्य नहीं तो कांस्य, जिसे यानी कि गांव के लोग खास कासा बोल देते हैं, कासा, तो कांस्य के सिक्के को यूज करते थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता के जो पतन नगर था या फिर बंदरगाह था, वो कहाँ पे था? लोथल था। और लोथल जो जगह है, जो इस टाइम कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र जगह है लोथल, जो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उसमें कौन सी धातु से लोग क्या नहीं थे, परिचित नहीं थे? लोहा थी। कौन सी थी सर? लोहा से लोग परिचित नहीं थे, लोहा को जानते नहीं थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो व्यक्ति थे, जो जानवर पालने कब लग गए थे? मध्य पाषाण काल में वो जानवर पालने लग गए थे। अगला क्वेश्चन, नृत्य करते हुए नारी की नृत्य करते हुए नारी की कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां पर नृत्य करते हुए नारी की कांस्य की मूर्ति क्या हुई है, मिली है? वो है सर मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। कौन सी है सर? अन्नागार। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन था सर? कुल्हाड़ी थी। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वेद के संकलनकर्ता थे महर्षि देवव्यापन वेदव्यास। कौन थे? महर्षि देवव्यापन वेदव्यास वेद के क्या थे? संकलनकर्ता थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।